गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सब लोग जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे चल रहे हैं। क्योंकि आज का कुछ टॉपिक ऐसा है, कुछ मेरे मन में सवाल ऐसे हैं कि आप लोग अक्सर कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, लेकिन आपके लिए एक भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश, वो बैरियर बन जाती है। जहाँ पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वहाँ आप कर नहीं पाते हो। तो आइए चलते उसी बैरियर को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने एक बीड़ा उठाया है कि सिखा कर ही रहेंगे, स्पोकन इंग्लिश से संबंधित आज कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। Whenever you are going to speak, you hesitate many times, you are unable to make some sentences, you are unable to frame some good sentences. So let's make some sentences with the help of some new structures, some new spoken English tips. तो आज हम इसी पर चलते हैं। आप लोग के इस जो प्रॉब्लम है कि हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते, अंग्रेज़ी बना नहीं पाते, तो शुरुआत तो हमने की है, बहुत सारे इसमें वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है। जैसे अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप अपने अपने बेसिक चीज़ों को तैयार करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से तैयार कर लें, अपने ट्रांसलेशंस को तैयार करें, टेंसेस को तैयार करें। जो मैंने टेंस पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया है उसको आप लोग जा कर के देख लें, और देखने के बाद तब आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। चाहे कि डायरेक्ट छलांग लगा जाए तो हो सकता है पैर टूट जाता है। ज़्यादा लंबी छलांग ना लगाएं, छलांग लगाएं लेकिन जितना स्टेप आप आसानी से चल सकें पहले उतना ही लगाएं। एक एक स्टेप करके चलेंगे तो शायद वो आसमान को भी छू लेंगे, लेकिन तुरंत चाहें कि मैं आसमान में पहुंच जाऊं तो वो संभव नहीं है। कहते हैं, इफ़ यू अप्लाई ए शॉर्टकट योर वेज विल बी कट शॉर्ट। अगर किसी तरीके को अपनाते हैं जो शॉर्टकट है तो आपकी ज़िंदगी भी वो शॉर्ट हो जाती है, आपकी खुशियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस खुशी को बरकरार रखने के लिए आप चाहते हैं कि धमाकेदार इंग्लिश को सबके सामने प्रेजेंट करें, तो आइए चलते हैं कुछ स्पोकन इंग्लिश के कुछ टिप्स के साथ। जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं सेंटेंस में अक्सर कि आता है, नहीं आता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो क्या चीज़ नहीं आ रहा है? कुछ एक्शन करना नहीं आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं, अगर आपको ये बोलना हो कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ रहा है, तो घबराएं ना। टेंस का ध्यान रखें, इसमें टेंस के अनुसार तो बनेगा ही, लेकिन ऐसे वाक्य जहाँ पे भी आ जाएं तो इन वाक्यों के साथ आपको कुछ नहीं करना है। आपको तुरंत अपने जिस सब्जेक्ट को बोलें, जिसको यूज़ करना हो, जब मुझे नहीं आ रहा तो आई, उन्हें नहीं आ रहा है तो ही या शी, आपको नहीं आ रहा है तो यू, हम लोगों को नहीं आ रहा है तो वी, उन लोगों को नहीं आ रहा है तो दे, मेरी माँ को नहीं आ रहा है या आता है तो माई मदर, मेरी बहन को नहीं आ रहा है तो माई सिस्टर, मेरे दोस्तों को नहीं आ रहा है तो माई फ्रेंड्स, मेरे पिताजी को नहीं आ रहा है तो माई फादर। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। इसके बाद इस शब्द को याद कर लें, ये नो, इसी नो को आप बदलते चलें टेंस के अनुसार। एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें हमने लिखा है आ रहा है, नहीं आ रहा है, और यहाँ पे लिखा है हमने आता है, नहीं आता है। तो ये दोनों का टेंस एक ही होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। क्यों? क्योंकि ये नो एक ऐसा स्टेटिव वर्ब है जो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होता है। तो जैसे ही देखिएगा आप लोग हाउ, तो उसके बाद तुरंत लगा लें नो, उसके बाद टू लगाएं। तो इस हाउ के साथ आप लगाते हैं नो, उसके बाद टू। बस सिंपल सा तरीका याद कर लीजिए, नो आए तो नो के बाद हाउ टू आपको लगाना है। आई नो हाउ टू। अब क्या चीज़ हाउ टू है?
ये क्या बताता है? ये मैनर बताता है, ये आपका तरीका बताता है काम करने का। आई नो हाउ टू, क्या काम करना। यहाँ पे जो भी काम रहेगा उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगा दीजिएगा। बड़े आराम से आप बोल सकते हैं, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आराम से मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए बोल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, या इसी को कहें आ रहा है, मुझे तैरना आता है या मुझे तैरना आ रहा है। तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे की मीनिंग आप शुरू में लिखेंगे आई नो। क्या चीज़ आपको आ रहा है? हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू स्विम। मुझे गाना आ रहा है, आई नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे गाना आ रहा है, आई नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू कुक। अगर हम कहें नहीं आता, अगर यही चीज़ आप निगेटिव में बोलते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ये डू नॉट या डज नॉट, इसके बाद सीधे आई डू नॉट या आई डज नॉट के बाद आप नो लगा दीजिएगा, या हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फिर आप हाउ टू प्लस V1, और सब्जेक्ट तो आपका यहाँ रहेगा ही। अगर हम कहें कि उसे नाचना नहीं आता है, उसे नाचना नहीं आता है या उसे नाचना नहीं आ रहा है। अगर आप इसको बोलते हैं कि उसे नाचना नहीं आता है या उसे नाचना नहीं आ रहा है, तो सिंपली कहेंगे शी, या यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, लड़का है मेल है तो ही भी लगा सकते हैं। शी डजंट नो, सी डजंट नो या सी डज नॉट नो। लिखते समय आप पूरा लिख लीजिए, लेकिन बोलते समय शार्ट का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। सी डजंट नो, आई डोंट नो, तो इसका ध्यान रखिएगा। सी डजंट नो, अब क्या नहीं आता है? हाउ टू डांस। सी डजंट नो हाउ टू डांस, तो ये नो के बाद तुरंत हाउ टू आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सी डजंट नो हाउ टू डांस। अगर आप बोले हैं कि मुझे घर का काम काज करना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू डू हाउस होल्ड वर्क। मुझे सब्जी काटना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू चॉप वेजिटेबल्स। मुझे सब्जी चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्टर द वेजिटेबल्स। मुझे दाल छौंकना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू सीजन द पल्स। मुझे खाना बनाने नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। मुझे गाने नहीं आ रहा है, आई डोंट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। क्या आपको मुस्कुराने आता है? डू यू नो हाउ टू स्माइल? क्या आपको बोलने नहीं आता? डोंट यू नो हाउ टू स्पीक? तो आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव सब बनाइए, बशर्ते याद कर लीजिए कि हाउ टू के तुरंत बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उसके पहले आपको क्या लगाना है? नो। तो बड़े आराम से इसको आप सीख जाओगे। एक तो एक स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, अब दूसरा है, आज हम कई स्ट्रक्चर आप लोग के सामने बताएंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी मदद करेगी। अगर आपको ये कहना हो सेंटेंस में, कहीं भी आपको ये बोलना हो कि के बिना काम नहीं चलेगा, के बिना, जैसे कहें के बिना, यहाँ पे कोई क्रिया रहेगी, यहाँ पे कोई आपका एक्शन रहेगा, इसी एक्शन के बिना। तो के बिना अगर हिंदी में आ जाए, बोले बिना, रोए बिना, नाचे बिना, गाली दिए बिना, कुछ किए बिना, अगर कहीं ऐसे शब्द आ जाएं कि के बिना शब्द आए तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक शब्द याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि किसको कौन सा काम करना है, किसको किसके बिना काम क्या नहीं आता है। तो सब्जेक्ट आप लगा दीजिएगा। इसके तुरंत बाद लिखेंगे कांट, शी कांट हेल्प, ही कांट हेल्प। अब इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, जिसको जेरेंड कहते हैं। ये जेरेंडियल वर्ब है। आईएनजी फॉर्म, आई कांट हेल्प डांसिंग, ही कांट हेल्प स्पीकिंग, वह बोले बिना रह ही नहीं सकता है। जैसे हम कहें कि वह
चुगली किए बिना नहीं रह सकती। वह चुगली किए बिना नहीं रह सकती। तुरंत लिखिए, शी कांट हेल्प स्लैंडरिंग। शी कांट हेल्प स्लैंडरिंग। शी कांट हेल्प स्लैंडरिंग। तुम चुगली किए बिना नहीं रह सकते हो। यू कांट हेल्प स्लैंडरिंग। मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प टीचिंग। मैं गाना गाए बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर कोई गायक है तो गाएगा ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही आराम से आप लोग इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकते हैं। यू कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश। मैं उसको डांटे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प स्कोल्डिंग हिम। मैं अभी सोए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प स्लीपिंग। मुझे नींद आ रही है। जब तक सो नहीं लेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो सिंपली कहेंगे, आई कांट हेल्प स्लीपिंग, नाउ लेट मी स्लीप। मुझे सो जाने दो। तो इस समय तो आप लोग जागते रहिए, अभी सोइए मत, अभी जागते रहिए, सीख लीजिएगा। चैन की नींद सोइए, सपने में भी इंग्लिश देखते रहिए। सपने में भी ये सब आएंगे। अगर आप सही ढंग से सीखेंगे तो इंग्लिश सपने में भी आएगी। जिस दिन सपने में इंग्लिश आने लगे, जान जाइए कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो ये जान रहे हैं कांट हेल्प कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे आप कहें के बिना नहीं रह सकता। जैसे अगर आप ये कहें कि मेरी या मेरे पिताजी, मेरी माताजी या मेरे पिताजी, या कहें मेरे पिताजी पढ़ाए बिना नहीं रह सकते। मतलब कि वो मुझे पढ़ाएंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। मेरे पिताजी पढ़ाए बिना नहीं रह सकते। माई फादर कांट हेल्प टीचिंग। माई फादर कांट हेल्प टीचिंग। मैं सेब खाए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प ईटिंग एप्पल्स। मैं पत्र लिखे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प यूज मीन्स राइटिंग अ लेटर। आजकल जो बच्चे हैं मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकते, तो आप लगा देंगे मीन्स दीज डेज चिल्ड्रन कांट हेल्प यूजिंग मोबाइल्स। दे हैव टू यूज मोबाइल, दे आर बाउंड टू यूज मोबाइल, दे आर फोर्स्ड टू यूज मोबाइल। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से बनाना शुरू कर दीजिए, आपको आराम से आ जाएगा। इजीली आप चाहो तो कर लो। अब चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। जो ये सब नए नए स्ट्रक्चर हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, इसको आप लोग यूज़ करिए डेली लाइफ में, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे बहुत आराम से। जैसे कभी कभी कहते हैं, मेरे मन का है, मेरे मन का है। मेरी पसंद का है। जैसे इस तरह की बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं कि यह कमरा मेरे मन का है, यह खाना मेरे पसंद का है, यह फिल्म मेरे पसंद की है, यह घर मेरे पसंद का है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस आते रहते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? जैसे अगर बोलना हो, यह खाना मेरी पसंद का है। ज़रा इसको बोल के सुनाइए आप लोग। यह खाना मेरी पसंद का है, तो कैसे बोलेंगे? यह खाना मेरी पसंद का है। बोल के दिखाइए, फटाफट बोलिए। नहीं, किसको आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट में डालिएगा ज़रूर कि आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ईमानदारी से बता दीजिएगा कि आ रहा था कि नहीं। अगर नहीं आ रहा था तो आज सीख लीजिए, आज सिखा ही देंगे और आपको एकदम आराम से आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे बोलना हो कि यह खाना, तो दिस फूड। इसके तुरंत बाद आप टू बी लिख दीजिएगा। टू बी जानते होंगे, टू बी मीन्स एज एम आर वॉज वर जो भी रहेगा। दिस फूड इज, टू प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, ये सब रहेगा ही। इसके बाद
टेस्ट, TASTE। अगर कोई चीज़ टेस्ट का है तो टेस्ट लिखे, नहीं तो कोई चीज़ लाइकिंग, LIKING, ए लिखिएगा, इसको रट लीजिएगा। दिस फूड इज़ टू माई टेस्ट। यह फिल्म मेरे पसंद की है, ये फिल्म मेरे मन की है। दिस फिल्म इज़ टू माई लाइकिंग। यह गांव मेरे मन का है। दिस विलेज इज़ टू माई लाइकिंग। जो चीज़ खाने वाली है वहाँ टेस्ट लिख दीजिए, बाकी चीज़ के लिए लाइकिंग लगा दीजिएगा। बड़े आराम से आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको कहना हो कि यह खाना मेरी, अभी लिखा हुआ है तो इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं, यह खाना मेरी पसंद का है। दिस फूड इज टू माई टेस्ट। दिस फूड इज टू माई टेस्ट। जैसे अगर हम कहें यह फिल्म मेरे मन की है, यह फिल्म मेरे मन की है, तो क्या लिखेंगे? दिस फिल्म इज टू माई लाइकिंग। दिस फिल्म इज टू माई लाइकिंग। अगर बोलना हो निगेटिव में कि यह फिल्म मेरे मन की नहीं है, तब क्या कहेंगे? दिस फिल्म इज नॉट टू माई लाइकिंग। खाली इज एम आर के बाद नॉट जोड़ दीजिएगा। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या यह फिल्म आपके पसंद की है, तो इज दिस फिल्म टू योर लाइकिंग। क्या यह खाना आपके पसंद का है? इज दिस फूड टू योर लाइकिंग। तो याद कर लीजिएगा, हाउ टू कहाँ लगाएंगे, कांट हेल्प कहाँ लगाएंगे, और लाइकिंग कहाँ लगाएंगे, टेस्ट कहाँ लगाएंगे, किस तरह से करेंगे। इसको बड़े ही आराम से आप लोग पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। निश्चित रूप से ये सब चीज़ आपके लिए बैरियर नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक, मनोरंजक सेंटेंसेस आपके सामने और आएंगे जो आपके डेली यूज में इंग्लिश बोलने के काम आएगा। तब तक के लिए आप लोग जो है एंजॉय करते रहिए चैनल को। इस पे जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको देना हो देते रहिए, और देखते रहिए इस वीडियो को, और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।